अमेजिंग अपार्टमेंट बनाया आपने। ये शो अपार्टमेंट देख के तो किसी का भी मन कर जाएगा लेने का। थोड़ा सा आप हमें बताओ कि इसमें बिल्डर फ्लोर वाली फिनिशिंग आपने क्या क्या डाली है। आई कैन सी इटालियन मार्बल, बाकी आप थोड़ा सा आप खुद एक्सप्लेन करोगे तो हमें ज़्यादा अच्छा लगेगा। जैसे आप देख रहे हैं इटालियन मार्बल है, फॉल सीलिंग्स, लाइटिंग्स, VRV ACs, फैंस, Excellent. ऐसे these kind of texture paints what we are using. Oh, अच्छा। These cabinets what we are providing. This all is inbuilt. Yeah. तो आप ये जितने भी ये मॉड्यूलर सारे कैबिनेट्स हैं ये सब बिल्ट इन मिलेंगे। एक्सेलेंट। एंड ये साइज भी बहुत अमेजिंग साइज है। मतलब एक अगर 7 से 8 लोगों की भी फैमिली है तो वो कंफर्टेबली इसमें रह सकते हैं। ह्यूज ड्राइंग डाइनिंग हमने क्रिएट भी ऐसे ही करा है कि अगर आप देखें एक यूटिलिटी रूम बनाया है, जिनको यूटिलिटी रूम नहीं चाहिए दे कैन क्रिएट अ पूजा रूम, अ स्टडी रूम। अच्छा। देन वी हैव क्रिएटेड एन इनफॉर्मल लॉबी, एन ऑप्शन हियर विद अ फॉर्मल ड्राइंग रूम। देन देयर इज एन एक्सटेंडेबल बालकनी, देन अ गेस्ट रूम इज देयर, अ किड्स बेडरूम इज देयर, पेरेंट्स बेडरूम डिजाइन करा है, एंड देन यंग मास्टर बेडरूम, डाइनिंग स्पेस, क्रॉकरी स्पेस, अ गुड किचन विद स्टोरेजेस। So this is what we are providing. अंकित जी एक बारी मास्टर बेडरूम भी दिखा दो हमें। वो कैसा डिजाइन किया आप लोगों ने। वाह, अमेजिंग। काफी बड़ा साइज है ये तो। एक मास्टर बेडरूम, एक्चुअल में मास्टर बेडरूम है ये। एंड एक बारी वॉशरूम भी अगर देखें तो ये सब बिल्ट इन आप बना के दोगे। ऑल दिस ग्लास वार्डरोब्स। जैसे आप देख रहे हो सैंपल अपार्टमेंट आपको वैसे ही मिलेगा। दिस इज अ ट्रूली मॉड्यूलर किचन। एंड यहाँ पे ना लाइट में ऐसे लग रहा है कि कुछ यूनिक है। ये ऊपर डिफरेंट लाइट्स हैं, क्या है? यस, इट्स अ स्ट्रेच सीलिंग लाइट। अच्छा। इससे आपको पूरा टाइम फील होगा कि आप एक डे लाइट में ही आप हैं। अमेजिंग। ये हमारा टेक्निकल सेक्शन है, तो लोगों के क्वेश्चन जो एड्रेस करने हमने कि आप इंटरनल फिनिशिंग्स का यूज कर रहे हैं। बिल्कुल। So we are creating a technical section है so that you get to know कि हम लोग अंदर क्या यूज कर रहे हैं। तो आई थिंक इससे पूरी क्लैरिटी मिल रही है किस तरह के इलेक्ट्रिकल बॉक्सेस होंगे, किस तरह के MCBs होंगे। आप जो अंदर की फिनिशिंग डिटेल्स हैं वो सारी यहाँ पे हैं। ओह नाइस। और इसकी एक्सपेक्टेशन कब तक है डिलीवरी की? कब तक आप इसको तैयार कर दोगे? 3 years। 3 years। हमारी कोशिश है हम पहले भी आपको दें, बट जैसे मैंने आपको बोला एक्सपेक्ट मोर एंड यू विल गेट मोर। अभी तक ये सैंपल भी मेरे को लगता है बहुत कम लोगों ने ही देखा है, तो आपने हमें अपॉर्चुनिटी दी। थैंक यू। वेरी नाइसली डन। और बहुत कुछ आज सीखने को भी मिला और आपका एक्सपीरियंस भी अमेजिंग है, तो बहुत मज़ा आया मुझे। दिल्ली से जो लोग आते हैं उनको बिल्डर फ्लोर की तरफ फैसिनेशन बहुत रहता है। एंड आई थिंक यू आर द राइट पर्सन, बिकॉज आपने दोनों का एक्सपीरियंस किया है। आपने बिल्डर फ्लोर्स भी बनाए हैं और अब आप एक हाई राइज प्रोजेक्ट भी बना रहे हो। तो बिल्डर फ्लोर में बाद में जाके ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आती हैं, तो उसको आपको क्या लगता है, उसको आप कैसे एड्रेस करोगे, या बिल्डर फ्लोर में क्यों किसी को नहीं जाना चाहिए आज के टाइम पे? तो दिल्ली से जब लोग माइग्रेट होते हैं और बिल्डर फ्लोर्स के लिए आते हैं, सो बिल्डर फ्लोर्स पे जब लोग जा रहे थे बिकॉज ऑफ दी सेमी फिनिश्ड उनको फिनिशिंग मिलती है, इसलिए लोग बिल्डर फ्लोर्स चूज़ करते हैं। थोड़ा सा सस्ता भी पड़ जाता है, थोड़ा सा बेटर प्राइस पड़ जाता है, इसलिए वो उसको चूज़ करते हैं और उस पर इंक्लाइंड होते हैं। एंड रही बात सर कंप्लेंट्स आने की बिल्डर फ्लोर्स में, देखो कंप्लेंट्स हर एक चीज़ में है। इट इज़ अबाउट हाउ वी आर हैंडलिंग इट। कंप्लेंट्स तो लो राइज में भी आती है, हाई राइज में भी आती है, आज हर प्रोजेक्ट में आती है, बिकॉज वो कंप्लेंट्स नहीं है, वो टीथिंग प्रॉब्लम्स हैं। ओके। जैसे एक टीथिंग प्रॉब्लम्स होती है, वैसे एक बिल्डिंग बनाने में भी टीथिंग प्रॉब्लम्स हैं जो हर एक अलग अलग पर्सन अलग तरीके से यूज करते हैं। ओके। तो अगर हम उसको प्रॉपरली एड्रेस करें, वी जस्ट नीड टू सॉल्व द प्रॉब्लम, वी जस्ट नीड कि हम उसके आफ्टर मेंटेनेंस हम लोग कैसे उनको सपोर्ट कर रहे हैं, वो एक मैटर है। बट उसके अंदर ना लोगों की कंप्लेंट रहती है कि हमें पावर बैकअप नहीं मिलता, एक गेटेड कम्युनिटी नहीं मिलती, हमें बच्चों के लिए पार्क्स नहीं मिलते, बिकॉज दैट इज मोर लाइक अ इंडिपेंडेंट हाउस। घर के अंदर तो आप बना सकते हो, आप मान के चलो, वो हमने एक्सपीरियंस करा। ओके। उस एक्सपीरियंस और उस थॉट्स को लेते हुए हमने आज रंता विलासा को प्रोडक्ट को क्रिएट करा। वो हमें अपॉर्चुनिटी मिली। हमने इसके अंदर बिल्डर फ्लोर्स की फिनिशिंग, बेसिकली लो राइज फ्लोर्स की जितनी इंटीरियर्स फिनिशिंग को हमने हाई राइज की एमिनिटीज के साथ मर्ज कर दिया। एक्सीलेंट। तो हमने
इस प्रोडक्ट को लाने में एक प्रॉब्लम सॉल्व करने का काम कर रहे हैं कि आपको लो राइज फ्लोर्स की फिनिशिंग मिले, अच्छा। इंटीरियर्स मिले और हाई राइज की एमिनिटीज मिले। वाह, और वो भी गोल्फ कोर्स रोड पे, राइट। तो आई थिंक आप लोगों ने शायद एक कंप्लीटली नई कैटेगरी क्रिएट कर दी है जिसको आप लोग बोलते हो हाई राइज बिल्डर फ्लोर। यस, ये एक न्यू कैटेगरी क्रिएट हुई है जैसे आप बोल रहे हो। हाई राइज बिल्डर फ्लोर कह लीजिए, हाई राइज बुटीक अपार्टमेंट कह लीजिए, ओके, बिकॉज ये इट इज़ वन ऑफ इट्स काइंड। अभी तक मुझे नहीं लगता ऐसा कोई प्रोडक्ट पहले ऐसा आया है जो शायद आज हम कोशिश कर रहे हैं क्रिएट करने की, या जो जिस थॉट से, जिस विजन से हम लोग लेके इसको लेके आए हैं। सो बिल्डर फ्लोर में क्या होता है, 4 ही घर बनते हैं। हाँ जी। और हाई राइज अपार्टमेंट में क्या होता है, कई बार 800, 1000, 2000 घर बनते हैं। तो अब आप उन दोनों का एक मिक्सचर लेकर आए हो जिसमें दोनों के फायदे शायद आप लोगों ने कंबाइन करे हैं। तो हाई राइज बिल्डर फ्लोर को आप कैसे एक्सप्लेन करते हो कि बिल्डर फ्लोर के क्या क्या चैलेंजेस आपने इसमें पूरे करे हैं? अगर आप बिल्डर फ्लोर के चैलेंजेस बोलोगे तो एमिनिटीज़ नहीं है वहाँ पे। ओके, पावर बैकअप्स चलो फिर भी हैं, बट सिक्योरिटी मैटर्स हैं। जितने आप हाई राइज में एमिनिटीज़ देखेंगे अप्रॉक्सीमेटली क्लब हाउसेज एंड से अबाउट मल्टीपर्पज कोर्ट, पूल, स्टीम सौना, जकूजी, मतलब मल्टीपल एमिनिटीज़। हम वो सारी एमिनिटीज़ यहाँ पे लेके आए हैं ताकि हाई राइज पे जो बिग पार्सल्स में लोग रहते हैं मासेस में, वो फीलिंग यहाँ पे ना आए। एमिनिटीज सारी हमने इसके अंदर दी है। अच्छा, ये एक कॉम्बिनेशन बने। तो मतलब बिल्डर फ्लोर में जो एक अपना घर और अपनी जमीन वाली फीलिंग होती वो है, सेम फीलिंग आएगी, वो सेम फीलिंग आएगी विद द एमिनिटीज। और हाई राइज की एमिनिटीज मिल के जाएंगी, साथ, स्विमिंग पूल, क्लब हाउस, रेस्टोरेंट, सब कुछ। यस, कवर्ड कार एंड पार्क। वो भी जस्ट फ्यू फैमिलीज हैव टू जस्ट शेयर, नॉट अबाउट दैट 750-800 फैमिलीज आर शेयरिंग अ 1 लाख स्क्वायर फीट ऑफ क्लब हाउस। तो आपको लगेगा दैट यू आर ओनिंग दीज एमिनिटीज। ओह अच्छा। जैसे अगर हम अपनी एमिनिटीज की बात करें, वी आर कमिंग अप विद मल्टीपर्पज कोर्ट जिसके अंदर बास्केटबॉल है, बैडमिंटन है, पिकल बॉल है। देन वी आर कमिंग अप विद मल्टीपर्पज हॉल। आपको मल्टीपल आपके गेट टुगेदर्स होते हैं, फंक्शंस होते हैं, आप वो अपने एरिया को यूज कर सकते हैं। देन वी आर कमिंग अप विद प्ले एरिया, किड्स एरिया, आउटडोर एरिया। वी आर कमिंग अप विद मीटिंग रूम्स, कॉन्फ्रेंस। तो ये आज एक नीड है हर एक हाउस की। अब वो डिपेंड करता है, या तो आप बड़ा लीजिए, 500 स्क्वायर यार्ड का लोग बिल्डर फ्लोर लेते हैं, या 1000 स्क्वायर यार्ड का लेते हैं, उसमें कुछ सर्टेन नीड्स पूरी हो पाती हैं। तो हमने एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया जो इवेंचुअली हर एक पर्सन की या फैमिली की रिक्वायरमेंट है। जो लोग बिल्डर फ्लोर लेते हैं, जो भी कोई फ्लोर लेते हैं, वो फिर ये एमिनिटीज करने के लिए या तो एक सेकेंडरी क्लब में जाते हैं एंड ये एमिनिटीज पूरी करते हैं, या इवेंचुअली वो इसको अवेल नहीं कर पाते। तो हमने उसी थॉट से ये सारी एमिनिटीज पुट अप करी सो दैट इट इज यूज्ड बाय एंड एंजॉयड बाय एंड ओन्ड बाय एवरीवन हु इज लिविंग इन दैट बिल्डिंग। हमने इसमें टेरेस गार्डन भी दिया, क्योंकि अगर आप देखें लो राइज फ्लोर्स में एक ही टेरेस होती है और उसके पीछे ही सब भाग रहे होते हैं कि जी मुझे टॉप फ्लोर चाहिए, मुझे टॉप फ्लोर चाहिए। सबसे पहले लोग टॉप की बात करते हैं, टॉप है। तो हमने उस प्रॉब्लम को भी एड्रेस किया। हमने यहाँ पे 74 फैमिलीज के लिए टेरेस क्रिएट कर दी, सो दैट इट कैन बी यूज्ड बाय एवरीवन। एवरीवन शुड एंजॉय ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ द एंटायर प्रोजेक्ट। तो कम्युनिटीज भी होंगी, सोशल गैदरिंग्स भी बढ़ेंगी उन्हीं फैमिलीज के अंदर, लाइक माइंडेड लोग होंगे सारे के सारे। एंड उसके अंदर जो अमेनिटीज जैसे कि स्विमिंग पूल, जिम, वो सब भी आपने इनकॉर्पोरेट किया? सर पूल है, स्टीम सोना है, जकूजी है, जिम्नेजियम है, मेडिटेशन योगा रूम है, ऑफिस एंड कॉन्फ्रेंस ब्लॉक है, देन एडल्ट गेमिंग जोन है इन टर्म्स ऑफ पूल, बिलियर्ड, स्नूकर एंड ऑल। उसके बाद किड्स एरिया इंडोर है, किड्स एरिया आउटडोर है। छोटा सा एक हमने आप कह लीजिए, नॉट कैफे कहेंगे, हम एक सेल्फ वेंडिंग मशीन क्रिएट कर रहे हैं सो दैट इट कैन बी यूज्ड बाय सेल्फ, बिकॉज सिर्फ 74 फैमिलीज ने यूज करना है। वी आर ट्राइंग टू क्रिएट इट लाइक अ बुटीक होटल, बुटीक अपार्टमेंट, कॉन्डोमिनियम। जैसे आप सिंगापुर जाते हैं, आप चाइना जाते हैं, आप दुबई जाते हैं, आप देखते हैं कि एक बिल्डिंग है, उसमें ही सब कुछ है, इट इज सेल्फ सस्टेनेबल। तो कॉन्सियर्ज सर्विस वगैरह भी मिलेंगी? यस, वैले पार्किंग एंड ऑल द हाई एंड सर्विसेज? yes, we will be providing all of them. And I was seeing your model, luckily you have a green belt in the side, मतलब कॉर्नर है आपका प्रोजेक्ट का और साथ में ग्रीन बेल्ट भी लगती है। Yeah, it is a 4.5 acre green park. 4.5 yeah, it is a park next to our project.
तो अगर आप बात करें हमारा, मान लीजिए अगर लैंड पार्सल छोटा है, बट बाय गॉड्स ग्रेस हमें 4.5 एकड़ का प्रोजेक्ट साथ में पार्क मिल गया, तो इवेंचुअली वो एक फीलिंग आती है कि आपने एक टावर बनाया है 5 एकड़ में। तो एक ये फीलिंग है इसके अंदर। हाँ, और वो अभी तक तो मेंटेन नहीं था, हम लोगों ने उसको टेक ओवर किया, मेंटेन कर रहे हैं, और हम फ्यूचर में भी उसको अच्छा क्रिएट करके एक सेल्फ मेंटेनेंस मॉडल में डाल देंगे। टचवुड द जीएमडी हैज बीन एक्टिव वेरी वेल। जीएमडी ने वहाँ पे कुछ ड्रेन्स थी उसको भी कवर अप करके आज पूरे गुड़गांव में बहुत बेटर उसमें डेवलपमेंट कर दिया। वॉकवेज बना रहे हैं, जॉगिंग ट्रैक बना रहे हैं। सो इट इज अ गुड बेनिफिट टू अस आल्सो इन आवर प्रोजेक्ट ऑन द सेम। एक्सीलेंट। और इसमें आप लोगों ने गोल्फ कोर्स रोड, तो चलो मेरे को समझ आया कि मोस्ट प्राइम लोकेशन थी तो इसलिए आपने गोल्फ कोर्स रोड चूज़ किया। सेक्टर 56 आप लोगों ने क्यों चूज़ किया? क्योंकि सेक्टर 56 पूरा बसा हुआ एरिया है, उसमें तो अब ज़मीन मिलना ही बड़ा मुश्किल काम था। तो ये सेक्टर 56 की ज़मीन कैसे आपके हाथ में लग गई? सर ये हमारे को अपॉर्चुनिटी मिली थ्रू हुडा। अच्छा। तब उस टाइम ऑक्शन चल रही थी, हम लोगों ने ऑक्शन में पार्टिसिपेट किया है, हम ये अपॉर्चुनिटी ले पाए। डायरेक्ट आपने गवर्नमेंट से ली है हमने। इट इज़ अ बेसिकली लाइसेंस प्रोजेक्ट। वाओ। All the approvals were there and that's why we chosen this project. अच्छा। 56 इसलिए भी चूज किया, गोल्फ कोर्स रोड से भी कनेक्टेड है, एक्सटेंशन से भी कनेक्टेड है, तो इट इज अ बेस्ट लोकेशन इन टर्म्स ऑफ कनेक्टिविटी। मेट्रो वहाँ पे ऑलरेडी आ चुकी है, गुड स्कूल्स आर अराउंड, हॉस्पिटल्स आर अराउंड, शॉपिंग्स आर अराउंड, बिजनेस कम्युनिटीज आर अराउंड। इट इज द सेंटर ऑफ द लोकेशन। एंड आई बिलीव कि वो सबसे पहले जो सेक्टर की ऑक्शन हुई थी बहुत साल पहले, मेरे ख्याल से 25-30 साल पहले, तो सेक्टर 56 वाज द इनिशियल सेक्टर। यस, इट वाज द इनिशियल सेक्टर। तो आज वहाँ की मार्केट भी पूरी सेक्टर 56 की डेवलप्ड है और आसपास पूरा अंसल का सुशांत लोग भी डेवलप्ड है। एंड जैसे आपने स्कूल्स का नाम लिया, तो जितने भी गुड़गांव के टॉप स्कूल्स हैं वो सब उसी विसिनिटी पे है। तो वो तो अमेजिंग है। बिल्कुल एवरीथिंग इज जस्ट सेंटर्ड अराउंड, हार्डली 10 मिनट्स अगर आप बात करें, एवरीथिंग इज अराउंड। ओह वाओ, एक्सीलेंट। तो अभी जो मार्केट का जो ट्रेंड है वो तो ये है कि लोग EOI पे ही माल बेचते हैं। रेरा आने से पहले ही बड़े बड़े डेवलपर्स पहले ही चेक उठाना शुरू कर देते हैं, भले वो कोई भी हो। तो आप लोगों ने थोड़ा सा डिफरेंट पाथ चूज़ किया। आप लोगों का पहले प्रोजेक्ट तो अप्रूव था ही, रेरा भी आ गया, सैम्पल फ्लैट भी बन गया, उसके बाद आप लोगों ने कस्टमर को चेक्स उठाने शुरू करे। तो उसके पीछे क्या थॉट प्रोसेस था? आपको जल्दी नहीं थी कि हम भी फटाफट EOI पे माल बेच दें? ये थॉट भी बड़ा अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा। शायद कई लोगों को एड्रेस नहीं हुआ हमारा ये आंसर, या डिस्कशन पे नहीं था। कई लोग पूछते भी थे तो हम बात घुमा जाते थे। अब आपने पूछा तो आपको बता देते हैं क्या मैटर था। मैंने कई ऐसे केसेस देखे जहाँ पे प्रोजेक्ट काफ़ी पहले लॉन्च हो जाता है। मल्टीपल केसेस देखे होंगे। क्लाइंट्स को कभी कभार गलती से आप मिसकम्युनिकेट कर देते हो। यस, हो जाता है बिकॉज मल्टीपल वर्ड से स्प्रेड होता जा रहा है। मल्टीपल चैनल पार्टनर्स हैं, रॉन्ग कमिटमेंट्स हो जाती हैं। उसमें क्या होता है कि हो सकता है स्क्वायर फीटेज गलत बोल दी जाती है या प्लान कोई गलत बोल जाता है। हम नहीं चाहते थे कि हम अपने सिर्फ 74 फैमिलीज जिनको हम प्रोडक्ट देना चाह रहे हैं, इन्वेस्टर्स को देना चाह रहे हैं, कि हम भी कुछ मिस कम्युनिकेट करें। कुछ गलत कम्युनिकेशन नहीं हम चाहते थे। ठीक है। हम चाहते थे एक बारी सारी अथॉरिटीज से सब सैंक्शन, सारे कंप्लायंसेस पूरे हो जाए, उसके बाद ही हम कुछ भी एक कमिटमेंट दें। अच्छा। बिकॉज हमें होता है हम जो कमिट कर रहे हैं हम उसको पूरा करें। जैसे हमारी इसमें थॉट और विजन है, वी वांट पीपल टू एक्सपेक्ट मोर फ्रॉम अस एंड वी गिव मोर, एक्सपेक्ट मोर एंड गेट मोर। वेरी नाइस। सो वो जहाँ एक्सपेक्टेशन थी ना, तो हम पहले एक्सपेक्टेशन किसी की यहाँ पे खराब नहीं करना चाहते थे। हमें था पहले सारे कंप्लायंसेस आ जाए, हम एक प्रोडक्ट को बताएं कि हम क्या दे रहे हैं। सर तभी आज हमने एक्सपीरियंस सेंटर भी यहाँ पे क्रिएट करा, तभी हमने सैंपल अपार्टमेंट पहले क्रिएट करा। मतलब जो लेने आ रहा है वो पहले देख रहा है एग्जैक्टली कि उसको क्या मिलने वाला है। एंड आप लोगों का ब्यूटीफुल ये सैंपल है जिसमें काफ़ी कुछ आप एक्स्ट्रा चीज़ें भी दे रहे हैं, जैसे इटालियन मार्बल हो गया, इवन वॉशरूम्स भी, ऑल हाई एंड वॉशरूम्स। हम लोग इटालियन मार्बल प्रोवाइड कर रहे हैं, फॉल सीलिंग्स प्रोवाइड कर रहे हैं, VRV ACs, लाइटिंग्स, मॉडलर वार्डरोब्स, मॉडलर किचन्स। वेरी नाइस।
Wardrobes and kitchen are all included. यस, वैनिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं, शॉवर क्यूबिकल्स प्रोवाइड कर रहे हैं. मैंने जैसे आपको बताया, लो राइज फ्लोर्स में जैसे हाई एंड फिनिशिंग्स होती हैं, हाई एंड फिनिशिंग्स विद एमिनिटीज इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ प्रोडक्ट. तभी एक ये न्यू सेगमेंट क्रिएट कर पा रहे हैं. और हमने इधर एक टेक्निकल सेक्शन भी क्रिएट करा है. अच्छा. हम कोशिश कर रहे हैं कि हम मैक्सिमम क्लाइंट के क्वेश्चंस को आंसर कर सकें. वेरी गुड. इसलिए भी हमने सारे कंप्लायंसेस आने के बाद ही सैम्पल अपार्टमेंट क्रिएट करा. हमने आपको स्केल मॉडल दिखाया, हम आपको एमिनिटीज़ का एक विजन दे रहे हैं कि कैसे वो क्रिएट होगी. हमने सैम्पल अपार्टमेंट क्रिएट करा कि एक ड्रीम होम कैसे सबका रेडी होगा, क्या क्या प्रोडक्ट्स यूज होंगे. इसी में हमने एक टेक्निकल सेक्शन बनाया. ये तो आपने देख लिया आउटर, बनने के बाद कैसा दिखेगा. अब बनने के बाद तो दिख गया, पर कितने लोगों के क्वेश्चंस होते हैं पहले भी हमारे पास आते हैं कि आप अंदर क्या प्रोडक्ट यूज कर रहे हो. तो हमने उसके लिए यहाँ पे एक टेक्निकल सेक्शन बनाया है जिसमें हम लोग ब्रीफ कर रहे हैं व्हाट डोर्स आर वी यूजिंग, व्हाट मटेरियल्स आर वी यूजिंग एंड हाउ दिस इज बीइंग डन. इंटरनल फिनिशेस, कंस्ट्रक्शन कैसे होगी, उसके अंदर सरिया कौन सा लगेगा, सीमेंट कौन सा लगेगा, पाइप्स कौन सी लगेंगी, हार्डवेयर क्या लगेगा, फिनिशिंग्स क्या होंगी, वुड वर्क क्या यूज होगा, हाउ इट विल बी डन, इंसुलेशंस कैसे होंगी. वेरी नाइस. सो दैट वी कैन give a clarity to the people what exactly we are trying to do or we'll be delivering that. अपना एक विजन सामने रख के हम लोग क्लियर कर रहे हैं. सामने ही कैमिलियाज हैं जो 60-60 करोड़ के अपार्टमेंट्स हैं, वो तो बेयर शेल मिलते हैं. उसमें तो सब काम कस्टमर को खुद करवाना पड़ता है. यहाँ पर आप सब कुछ डन अप करके दे रहे हो. सर वो हमारा, क्योंकि मैंने आपको बोला टैगलाइन भी है एक्सपेक्ट मोर गेट मोर. यस. तो वो पॉइंट भी देखो, एक विजन है. उस विजन में एक ही थॉट है कि हम एक सेगमेंट को क्रिएट कर रहे हैं जिसमें हाई एंड फिनिशिंग है, एमिनिटीज हाई राइज की हैं एंड एट एन अट्रैक्टिव प्राइस है. yes. तो ये वो हर जगह वो आपको घूम फिर के यही सब बात आपको हमारे प्रोजेक्ट में दिखेगी. यू कैन एक्सपेक्ट मोर फ्रॉम अस, गेट मोर फ्रॉम अस. दिस इज व्हाई वी आर डिलीवरिंग सो मच. सो जो एक बिल्डर फ्लोर का क्लाइंट आता है वो अगर आके आई थिंक ये देख लेगा तो फिर वो बिल्डर फ्लोर नहीं लेगा, क्योंकि उसको बिल्डर फ्लोर की फिनिशेस, बिल्डर फ्लोर की सारी क्वालिटीज़ उसको एक अमेनिटीज़ के साथ मिल रही है. यस, मतलब अगर मुझे डेफिनेटली पता है आज आपसे बात करके काफ़ी लोगों को ये मैसेज क्लियर होगा और प्रोडक्ट भी लोग देख पाएंगे. इवेंचुअली आज जो भी लोग लो राइज फ्लोर्स ले रहे हैं, मैं जरूर चाहूंगा कि वो एक बार हमारे सैंपल अपार्टमेंट में विजिट करें. बिल्कुल. जस्ट टू नो दैट व्हाट वी आर क्रिएटिंग, व्हाट वी आर प्रोवाइडिंग, व्हाट वी आर मेकिंग. बिकॉज इसमें फिनिशिंग्स हैं बिल्डर फ्लोर्स की, एमिनिटीज हैं हाई राइज की, और प्राइस भी बिल्डर फ्लोर जैसा. प्राइस भी हमारा बहुत अट्रैक्टिव है. yes. आप कह लीजिए आज है, जिस दिन क्रिएट हो जाएगा उस दिन इसकी एक वैल्यू बन जाएगी. 100%. तब वो हमारे इन्वेस्टर्स विजन कर पा रहे हैं, आप लोग विजन कर पा रहे हो. मेरे ख्याल से आज इन्वेस्टर्स भी जो आप लोगों के साथ जोड़ रहे हैं ना, उनके भी पैसे डबल ट्रिपल होने का चांस है, क्योंकि पेमेंट में भी फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है. सारे पैसे आज नहीं देने. बिल्डर फ्लोर में तो क्या होता है, आपको 30 डेज 60 डेज के अंदर पूरे पैसे देने. यहाँ पर आपको एक टाइम मिल जाता है 2 साल का, 3 साल का, तो आप अच्छा बड़ा घर एक्सपेक्ट कर सकते हो और विद द कंफर्ट ऑफ पेमेंट प्लान. यस सर, हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन लिंक पेमेंट प्लान्स निकाली तभी हैं. वी वांट, आप देख रहे हैं काम हो रहे हैं, आप तभी आप पैसे दीजिए. देयर इज नो अदर वे आउट. यस. एंड बैंक्स भी जुड़ गए हैं अब आपके साथ, अगर किसी को होम लोन लेना हो तो. यस, SBI हैज बीन अप्रूव्ड. SBI ऑलरेडी हमारे कुछ लोन केसेस भी हुए हैं. वेरी नाइस. मेनी बैंक्स हैव बीन कनेक्टेड टू अस. ओके. तो यहाँ पर अभी एंड यूजर्स ज़्यादा आ रहे हैं या इन्वेस्टर्स ज़्यादा आ रहे हैं, या दोनों को अट्रैक्ट कर रहा है MNB? आज इन्वेस्टर्स इसको विजन कर रहे हैं. ओके. बिकॉज दे आर इन्वेस्टर्स, वो एज अ बिजनेस इन्वेस्ट कर रहे हैं. जो एंड यूजर विजन कर रहा है वो डेफिनेटली उसको क्लोज कर रहा है. ओके. बिकॉज जिसको ये बात विजन कर ली जिसने, वो उसको इमीडिएटली क्लोज कर रहा है. तो एक चीज़ मुझे और बताओ, अभी अनंता विलासा का नाम अब सब जानते हैं, MNB के बारे में हर कोई बातें कर रहा है, बट मेरे पास एक क्वेश्चन आता है कि अंकित जी का क्या एक्सपीरियंस है, या अंकित जी की क्या जर्नी रही है, और कैसे हम लोग MNB पे, उनके पीछे बंदा कौन है. तो मैं वो भी आपसे जानना चाहता हूँ कि आप कैसे रियल एस्टेट में एंटर करें और आपकी क्या जर्नी रही है अभी तक. सर पहले मैं आपको बेस बताऊंगा. वी हैव, my family has a collectively experience of more than 45 years. Oh wow.
In real estate. In real estate, in construction. Oh, Starting from construction of powerhouses in Delhi, really? industrial, then low-rise floors, and then today Ananta Vilasa. Oh, excellent. And मेरी जर्नी 2007 से स्टार्ट हुई थी. अच्छा. रियल एस्टेट का मुझे शुरू से ही बहुत पैशन था. बहुत विजन था बड़ा कि बड़ी बिल्डिंग्स देख के अट्रैक्ट होते थे. यू नो हाउ रियल एस्टेट इज. इट इज अ फ्लैम्बॉयंट, लिटिल फ्लैम्बॉयंट बिजनेस. दिखने में बहुत अच्छा लगता है, अट्रैक्टिव लगता है. तो बिकॉज ऑफ दी माई फैमिली बिजनेस एंड मुझे अपॉर्चुनिटी मिली एंड दे सपोर्टेड मी एंड ये मैं ये लाइन चूज कर पाया. वाओ. एंड और जितनी ये फ्लैम्बॉयंट दिखती है उतनी ये मेहनत भी कराती है. हाँ, तो लोगों को मेहनत नहीं दिखती, लोगों से फ्लैम्बॉयंसी दिखती है. बिल्डर्स के क्या चैलेंजेस हैं वो लोगों को नहीं दिखते. लोगों की कंप्लेंट की लिस्ट बड़ी लंबी होती है बट बिल्डर्स के चैलेंजेस सिर्फ बिल्डर्स हम लोग ही जाने पाएंगे. तो आपने गुड़गांव में कब स्टार्ट किया? गुड़गांव में पहला प्रोजेक्ट कब बनाया? हम लोग गुड़गांव में ऑलरेडी 6-7 ईयर्स से ज्यादा. अच्छा. हम लोग ऑलरेडी लो राइज फ्लोर्स कर रहे थे. मैनी बिल्डिंग्स हम लोगों ने बनाई. DLF फेज 1, 2, 4, 5. सुपर लग्जरी आई हैव सीन. कोशिश करते हैं हम लोग अपने प्रोडक्ट को लग्जरी बनाना. यस. तो वी आर ऑलरेडी डूइंग दिस इन 6 years 7 years. इससे पहले हम लोग दिल्ली में कर रहे थे. हम आज भी कुछ प्रोजेक्ट्स लो राइज पहले भी करते आए हैं दिल्ली में. अच्छा. सर हम लोग ना लो राइज फ्लोर्स कलेक्टिवली अलग अलग जगह पे कर रहे थे. हमें ये हुडा गवर्नमेंट ने अपॉर्चुनिटी दी. हमने सारे लो राइज फ्लोर्स की एक तरीके से एक जगह पे हम प्रोजेक्ट लेते हैं. अच्छा. बिकॉज एक्सपीरियंस था हमारी फैमिली का. तो हमें वो बेस मिला, हमें स्ट्रॉन्ग बेस मिला, तभी हम उसको कलेक्टिवली कर पा रहे हैं. ओके. तो इसके अंदर जो है आपका कोई स्टोरी हो आपके पास, आपने जब पहला कभी घर बनाया था या कोई बहुत ही टफ क्लाइंट या बहुत ही अच्छी कोई फैमिली, कोई स्टोरी हो आपके पास जो आप हमारे साथ शेयर कर पाएँ? कई बार क्या होता है कोई सेलिब्रिटी कोई घर देखने आए या कोई अच्छी स्टोरी जो आप हमारे साथ शेयर कर पाएँ? मेरे हिसाब से हमारे सारे क्लाइंट ही सेलिब्रिटीज़ हैं. स्टोरीज बहुत सारी हैं बट मुझे ऐसा लगता है कि हमें एड्रेस करना चाहिए. जब भी हम घर बनाते हैं, कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं, कोई किसी का फैक्ट्री का प्रोडक्ट हो, हमारे लिए ये फैक्ट्री है, वी आर क्रिएटिंग अ हाउस. सी कंप्लेंट्स विल ऑलवेज बी देयर. ओके. सिचुएशंस विल ऑलवेज बी देयर. वी नीड टू लर्न हाउ वी आर हैंडलिंग इट. यस. जैसे आज हम कोई घर डिलीवर करते हैं, तो देखो टीदिंग इश्यूज आते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, बिकॉज एक ये मैनमेड चीज़ है. आप अच्छी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं बट स्टिल एक प्रोडक्ट है. तो हमारा फोकस एज अ होल कंपनी, एज अ ग्रुप ये रहता है, वी नीड टू एड्रेस द प्रॉब्लम वेरी नाइसली. वी नीड टू एड्रेस इट करेक्टली. इफ वी आर एड्रेसिंग द प्रॉब्लम तो इवेंचुअली जितने भी हमारे क्लाइंट्स हैं दे आर हैप्पी. इफ दे आर हैप्पी एंड सेटिस्फाइड, इवेंचुअली वी आर हैप्पी एंड सेटिस्फाइड. मेरे को ऐसा लगता है कि कस्टमर की अगर कंप्लेंट कोई सुन ले और उसको सॉल्व कर दे, ही इज मोर देन हैप्पी. सर आज वही है. आज आप भी कोई प्रोडक्ट लेते हैं, अगर आज हम एप्पल का फ़ोन यूज़ करते हैं, प्रॉब्लम आती है, इमीडिएटली एप्पल स्टोर जाओ, इमीडिएटली सॉल्व कर देते हैं. दैट्स व्हाई आप उसको चूज़ करते हैं. हमारा थॉट भी यही है कि वी विल ट्राई टू सॉल्व एज मेनी एज प्रॉब्लम्स व्हाट एनी वन ऑफ अस इज फेसिंग इन टर्म्स ऑफ क्लाइंट इन अ गुड वे. तो वो आपका विजन दिखाता है, क्योंकि बहुत सारे बिल्डर्स जो होते हैं वो एक बारी घर डिलीवर करने के बाद फिर अपनी आंखें बंद कर लेते हैं कि भाई हमने घर दे दिया, हमारी जिम्मेवारी ख़त्म. बट आप लोग, मैंने देखा है आप लोग पोस्ट डिलीवरी भी उसकी वारंटीज़ देते हैं. तो वो आप कैसे मेक श्योर करते हैं कि आप वारंटीज़ भी डिलीवर करें साथ में? सर जनरली जो हम प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं या जो फिनिशेस यूज़ कर रहे हैं, दे हैव गुड वारंटीज. तो वो भी चीज़ें फॉरवर्ड हो जाती हैं. आप ब्रांडेड हम ब्रांडेड यूज़ करते हैं. हमारी कोशिश होती है कि सब चीज़ें ब्रांडेड यूज़ करी जाए, सो दैट हमें पता है ना सर, जब एक प्रॉब्लम फेस होती है तो हम उसको अपने आप जगह भी खड़े होते हैं. क्योंकि हमें भी तो अपने घर में प्रॉब्लम्स आती हैं. अगर एक जनरल प्रोडक्ट वाइज आती है तो वी नो हाउ इट फील्स. सो वी ट्राई कि हम कम से कम प्रॉब्लम्स आए, और प्रॉब्लम्स आए तो हम उसको इमीडिएटली सॉल्व करें. ये हमारा थॉट है. तो अनंता विलासा में वाई ओनली 74 होम्स? आपने बुटीक रेजिडेंसीज तो हमें बताया, बट ओनली 74 होम्स, मतलब उसमें तो कल को ऐसे होगा कि जब मार्केट में डिमांड शुरू होगी तो 74 होम्स तो फटाफट बिक जाएंगे. सर 74 इसलिए क्योंकि ये सिर्फ एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट है. ये है ही बुटीक प्रोजेक्ट. तो नंबर तो लेस आने थे. हम चाह रहे थे कि हमने जब ये डेवलप भी करा, हमारे आर्किटेक्ट है बॉम्बे के मिस्टर
रेजा काबुल फ्रॉम AR के टीम, ओके हम लोगों ने उनको इसलिए चूज़ किया बिकॉज बॉम्बे में आपको पता है छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स में लिविंग क्रिएट हुई है एंड द प्रोजेक्ट हैज बीन डिजाइन वेरी वेल, और बहुत ऊंचे भी बनाते हैं। ऊंचे भी बनाते, मतलब वहाँ पे 100 मीटर 120 मीटर मतलब हाई बिल्डिंग्स आर सो, मतलब छोटे से छोटे प्लॉट में भी है। नॉर्मल है। तो हमने अपने आर्किटेक्ट से डिस्कशन करी एंड इट वाज अ वेरी पॉजिटिव डिस्कशन। उन्होंने हमारे डिस्कशंस के ऊपर जो हम लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते थे, हमने एक अच्छा साइज अपार्टमेंट का रखा, ओके हमने एमिनिटीज सारी चूज करना चाहिए, तभी हम इतने लिमिटेड नंबर्स में आए। अच्छा हम ये नंबर्स भी इंक्रीज कर सकते थे, बट हमें था कि हम एक अच्छा सा कुछ यूनिक प्रोडक्ट क्रिएट करें, कुछ बुटीक क्रिएट करें, तो इसलिए हमने कुछ नंबर्स को रिस्ट्रेन करा, बेटर प्रोडक्ट निकाला और स्पेस निकाली। मासेस के लिए नहीं है। मासेस के लिए हम लोग नहीं गए, हम चाह रहे थे कि हम एक सेगमेंट क्रिएट करें बुटीक, जो बिकॉज वो गोल्फ कोर्स रोड को सूट भी करता है। यस आज गोल्फ कोर्स रोड इज एन एड्रेस, तो उस एड्रेस में हमने एक एड्रेस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। वाओ, तो वही हमारा थॉट था, हमारे आर्किटेक्ट का थॉट था, एज अ ग्रुप हमारा थॉट था। अंकित जी, आप लोगों का अभी कमर्शियल की तरफ भी कोई प्रोजेक्ट डिलीवरी है या प्रोजेक्ट कुछ प्लान कर रहे हो आप कमर्शियल का भी? हम गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे ऑलरेडी कमर्शियल हमारा डेवलपमेंट हो रहा है। ऑलरेडी है? या 75,000 स्क्वायर फीट ऑफ रिटेल। ओह वाओ, या इट्स ऑन द बैंक गोल्फ एक्सटेंशन रोड। अच्छा, फ्यूचर में भी हम कुछ और कमर्शियल्स भी प्लान कर रहे हैं। ओके तो वो कमर्शियल सेलिंग के लिए है या रेंटल इनकम के लिए है, कैसे है? अभी हम लोग उसको भी रेंटल के लिए क्रिएट कर रहे हैं। अच्छा, बाकी सेकंड थॉट में भी देखेंगे आगे क्या, अभी उस पर कुछ डिसीजन हम लोगों ने लिया नहीं है। ओके, बट आप फ्यूचर प्लान्स जो है यू विल बी डूइंग रेजिडेंशियल आल्सो एंड कमर्शियल आल्सो। या तो अभी कोई और रेजिडेंशियल भी पाइपलाइन में है, कुछ और भी नया आगे का फ्यूचर में है पाइपलाइन, या अभी 100% फोकस इसी पे है? फोकस तो डेफिनेटली जो करंट है उस पे है ही है। ओके, हमारी कुछ कमर्शियल डेवलपमेंट्स बॉम्बे में भी चल रही हैं थ्रू सम अदर कंपनी वेरी नाइस विद आवर पार्टनर्स। रही बात इधर ही गोल्फ कोर्स रोड पे ही अगर हम बात करें तो रेजिडेंशियल डेवलपमेंट हमारी जल्दी आने वाली है। एक और नया प्रोजेक्ट? एक और नया प्रोजेक्ट नियर गैलेरिया मार्केट DLF फेज 4 सेक्टर 28। एक्सीलेंट, विल बी रिवीलिंग इट सून। वो भी पास में ही है गैलेरिया मार्केट। गैलेरिया मार्केट तो लोगों को जिनको नहीं पता उनके लिए इट इज लाइक खान मार्केट ऑफ गुड़गांव, मोस्ट अट्रैक्टिव कमर्शियल डेस्टिनेशन ऑफ गुड़गांव। तो वो भी एक एड्रेस क्रिएट करने की कोशिश करेंगे हम लोग। अच्छा, तो कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं उसकी? वेरी सून। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट।